न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर, जो कि निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर चुनाव कराने का फैसला किया है। यानी इससे यह साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सिर्फ ओबीसी सीटों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर चुनाव होगा। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की भी बात कही गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में होगी। निर्वाचन आयोग ने ये साफ तौर पर कहा है। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में ये तय हुआ कि मध्य प्रदेश में तय समय पर ही चुनाव होंगे। यानी जो तारीख सामने आई है उसी में चुनाव कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में होगी। ओबीसी सीटों पर फिलहाल चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया गया है और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर से तारीखों का ऐलान होगा, सिर्फ उन सीटों पर जो पहले से ओबीसी आरक्षित थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर वैसे ही कार्यक्रम के अनुसार ही पंचायत चुनाव होंगे और इस फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच तक 98,319 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य से लेकर पंच तक अब तक 14,525 अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर चुके हैं। फिलहाल ये जो बैठक में फैसला लिया गया है उसके अनुसार ओबीसी आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी जो सीटें हैं उनमें पंचायत चुनाव होंगे और जब आरक्षण की प्रक्रिया बाकी सीटों में पूरी हो जाएगी तब वहां के लिए भी तारीख चुनाव के लिए घोषित की जाएगी। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच और तीसरी लहर की आशंका के बीच मध्य प्रदेश में भी सावधानी बेहद जरूरी है और मध्य प्रदेश में भी केसेस बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के दौरान 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जहां पर सबसे ज्यादा मरीजों की पुष्टि इंदौर में हुई है। पिछले 2 दिनों से बता दें कि इंदौर में लगातार 8 मरीज मिल रहे थे, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 6 मरीज मिले हैं। पिछले 30 दिनों के आंकड़े यानी 1 महीने के आंकड़े की बात करें तो 479 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा केस भोपाल में मिले हैं, उसके बाद इंदौर में। भोपाल में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 62 बताई जा रही है। इंदौर में भी ये संख्या बढ़ती जा रही है और एक्टिव केस की संख्या 76 है। यहाँ पर बच्चे भी पॉजिटिव मिले हैं और बच्चों के पॉजिटिव होने से चिंता और खतरा और बढ़ जाता है। इस बीच सावधानी बेहद जरूरी है क्योंकि देश से अभी कोरोना का नए वेरिएंट का खतरा खत्म नहीं हुआ है और जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं, सतर्कता बरतने की बात कह रहे हैं। आईसीएमआर द्वारा भी यह कहा गया है कि अगर जरूरी ना हो तो यात्रा को भी स्थगित किया जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचा जाए और सावधानी रखी जाए, गाइडलाइन का पालन जरूर किया जाए। बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ने लगी है। आज से ही मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। रीवा जिले की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही धूप तो बीच में थी, लेकिन सुबह से ही जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे मौसम में बदलाव साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में ग्वालियर, दतिया और नौगांव में 4 डिग्री तक पारा दर्ज किया गया है और मौसम विभाग के मुताबिक 19-20 दिसंबर के बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। 24 घंटे में शीत लहर भी चल सकती है। वहीं 25 दिसंबर के बाद बारिश के आसार भी बन सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से सागर, ग्वालियर, चंबल में अलग अलग अगले 3 दिनों तक, भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, चंबल में अगले 2 दिनों तक शीत लहर की संभावना है। वहीं छतरपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर और दतिया में 1 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। तो अब मौसम विभाग का जो कहना है कि अब जो पारा है वो घटता जाएगा और ठंड बढ़ती जाएगी।
बढ़ते हमारी चौथे और आखिरी खबर की ओर, जो कि रीवा जिले से है। रीवा में एक लंबे समय से सेना के जवानों और उनके परिजनों द्वारा कैंटीन खोलने की मांग की जा रही थी और अब ये मांग पूरी हो गई है। आज आर्मी कैंटीन का शुभारंभ रीवा जिले में हुआ है। रीवा पहला ऐसा जिला बना जहां पूरे मध्य भारत में बना आर्मी कैंट के ही CSD की शुरुआत हुई है। इस सुविधा के शुरू होने से रीवा सहित 8 जिलों के पूर्व और वर्तमान करीब 18,000 सैनिकों को इसका फायदा मिलेगा और उन्हें जबलपुर इलाहाबाद की दौड़ भी नहीं लगानी होगी। सेना के जवानों को सस्ती दरों पर चीजें उपलब्ध की जाएंगी और सस्ती दरों पर चीजें उपलब्ध हो सके इसके लिए रक्षा मंत्रालय का ही CSD विभाग कई जिलों में कैंटीन संचालित कराता है। रीवा में भी अब इसकी शुरुआत हो गई है। कई सालों से रीवा में CSD कैंटीन के शुरू करने की तैयारी थी, लगातार मांग भी उठ रही थी और अब जाकर इसमें सफलता मिली है। रीवा में GOC लेफ्टिनेंट जनरल S मोहन ने इसकी शुरुआत की और अब पूर्व सैनिकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी, सस्ती दरों पर चीजें मिल सकेंगी। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।